नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार बातें होती है कि गुरुग्राम को जो है सिंगापुर बनाने की बात हो रही है, पेरिस बनाने की बात हो रही है। आज क्या क्या कारनामे कर रही है सरकार, किस तरीके से स्मार्ट सिटी बना रही है गुरुग्राम को, ये आपको आज दिखाने के लिए हम सदर बाजार में लेकर आए हैं। सदर बाजार में आप देखें कि किस तरीके से जो है कूड़े के ढेर के ऊपर ही जो है यहाँ पर पूरा सिस्टम सेट किया जा रहा है, बिना ये सोचे समझे कि इसके आने वाली तारीख में क्या हाल होगा। अगर यहाँ पर बारिश होगी तो क्या स्थिति होगी, यहाँ पे रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी, क्या हालात होंगे, क्या दुर्घटना को खुद सरकार न्योता दे रही है, ये जानने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ जो लोग एकत्रित हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। भैया, क्या बना हुआ है यहाँ पर? यहाँ कूड़ा डला हुआ है, बहुत घना। अच्छा, बहुत गंदा कूड़ा है, इसमें बदबू आती बहुत बुरी, और इस पर ये मिट्टी डाली गई है। तो अभी क्या बना रहे हैं इसके ऊपर? ये बिजली का वो लगा रहे हैं ये। जी, हाँ जी। तो इसके नुकसान क्या है अगर ऐसा कर रहे हैं तो? हमको नुकसान ये होगा, आने वाली पब्लिक जो जाएगी जी, उसके ऊपर ये गिर जाए, बारिश आए तो ऐसा गिरेगा कि मतलब मैं जिंदा नहीं रह सकता। आप कहाँ काम करते हैं? अब मैं सामने करता हूँ मशीन। सामने। क्या नाम है आपका? पूरा नाम है जी। कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मुझे 10 साल हो गई यहाँ पे। और ये कब से बनना शुरू हुआ है? ये बनना 20 दिन हो गए इनको। 20 दिन हो गए हैं इसको? हाँ जी, हाँ जी। तो किसी को बोला है, कुछ कहा है? कोई आया नहीं जिसको हम कहें। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर सारिका जी से, बात करते हैं। कूड़े के पहाड़ के ऊपर चढ़कर बात करनी पड़ रही है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाई ऐसी जा रही है कि जिसके ऊपर लोगों को रोष हो। और आइए बात करते हैं सारिका जी से। सारिका जी, क्या कहेंगे? ये स्मार्ट सिटी है, गुरुग्राम है, मिलेनियम सिटी। प्रताप कदम जी है, यहीं पे रहते हैं। इन्होंने कल मुझे फोन किया। ये 2-3 हफ्ते से यहाँ काम शुरू हुआ है जी। और इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग, इन्होंने बताया कि यहाँ कचरे के ऊपर ही मिट्टी डाल के इतना बड़ा यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। इन्होंने ये बात किया, कंप्लेंट किया, तो उन्होंने कहा ये GMDA का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, तो आप स्मार्ट सिटी एक्सचेंज से बात करिए। उनको इन्होंने वीडियो भेजे, फोटो भेजे। उसके बावजूद 3-4 दिन काम रुक गया, फिर अब कल से फिर से चालू हो गया। कल इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आइए मैडम, वरना ये ना यहाँ पे देखिए ये बहुत ही पब्लिक थोरोफेयर है। यहाँ सदर बाजार का एंट्री एरिया, आते जाते हैं लोग, बोले कि ये गिर गया तो बहुत नुकसान हो जाए। तो हमने कल जब डिसाइड किया, ग्रुप पे डाला, तो इन्होंने रातों रात ये स्ट्रक्चर वहाँ से उठा के नीचे कर दिया और वो ट्रांसफार्मर जो वहाँ लगा हुआ था कल, ये इन्होंने उतार दिया। ये तो पब्लिक और मीडिया से डर के इन्होंने हटाया है। लेकिन ये देखिए ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन, ये स्मार्ट सिटी के नाम पर हमें लूटा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको पता है ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है और यहाँ पे इस तरह के डेंजरस काम करना ये बहुत, मुझे लगता है, खतरे से खाली नहीं है। और आपके माध्यम से हम सरकार को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि शॉर्टकट मत मारिए। कचरे के ढेर में कम से कम कचरा साफ करा के फाउंडेशन बना के प्रॉपर तरीके से काम हो, ताकि लंबे समय तक चले। ये नहीं कि आज बनाया कल ढह गया। ये ब्रिज कभी इन्होंने किया हजारों करोड़ रुपए का, दूसरे दिन वो 1 हफ्ते बाद वो ढह जाता है, रोड में क्रैक आ जाते। जनता का पैसा है, इसको प्रॉपरली यूज किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका फायदा हो। ये नहीं कि अगले 2 महीने 6 महीने में खत्म हो जाए। कदम साहब, आप इस चीज को उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं काफी लंबे समय से, जैसे कि सारिका जी का कहना है आप शुरू से यहाँ पर रहते हैं। हालत क्या है यहाँ की, क्यों इस चीज की आप आवाज उठा रहे हैं? ये तो हम कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत गुरुग्राम को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो आप उसमें अपनी आवाज क्यों डालना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देखिए, मैं आपकी तरफ से आवाज उठाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बहुत कूड़ा है, काफी दिन से कूड़ा डाला हुआ है जी। और 2 साल हो गए इस कूड़े के ढेरों को। यहाँ पर हम काफी कंप्लेंट भी कर चुके हैं, शिकायत भी कर चुके हैं। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। अभी क्या है, कुछ दिन पहले हमने देखा कि यहाँ पर सफाई हो रही है। हम जो अच्छी बात, सफाई, हम बोले में सफाई हो रही है। अब देखा तो सफाई के बाद इन्होंने एक कूड़े का टीला बना दिया। ये पूरा गंदा कूड़ा है, यहाँ पर मिट्टी वाला कूड़ा है, थैली पॉलिथीन, वो कूड़ा है। हाँ, 2 दिन बाद देखा तो इन्होंने क्या कहा, इसे मिट्टी डाल दी, इसके ऊपर टीला बना दिया। टीला बना दिया, कच्ची रोड डाल दी इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर लगा दिया पीछे। और मैंने क्या नाम है, एक्शन साहब को 4-5 दिन पहले आगाह किया। एक्शन कुलविंदर सिंह है, इसके स्मार्ट सिटी एक्शन कुलविंदर सिंह है। उनको कुलविंदर सिंह बोला, मैंने सर इसको देखिए, आप कूड़े के ढेर पे लगा रहे हैं, ये यहाँ पर हजारों लोग डेली यहाँ पर शॉपिंग करते हैं और ये गली में सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ पर। और ये सारा सदर का पानी यहाँ पर घुटनों का पानी आता है, जरा सा पानी ढह जाएगा, ये बराबर गिर जाएगा और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सर उन्होंने कहा सर मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। 3-4 दिन काम बंद रहा। कल फिर मैंने उनको फोटोग्राफ कल फिर डाले उनको। उन्होंने रात में ये ट्रांसफर लगवा दिया, एक ट्रांसफर यहाँ लगवा दिया था। और उनको मैंने कल कहा, उन्होंने कहा जी मैंने
देख लिया है, बिल्कुल ओके, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक काम हो रहा है। मैंने सर तो देख लो, आप आम आदमी की आवाज नहीं सुन रहे, आप हल्के में कोई बात नहीं सुन रहे, क्योंकि बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक है। जो हमने एक्शन लेना पड़ा, आपको आप लोगों को मीडिया को बुलाया है कि ये स्मार्ट सिटी के जो एक्शन है ये भी कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने जो ऐसे काम होता है, ऐसे बढ़िया काम हो रहा है जी। बात अभी ये इसी तरीके से बनाए जाएंगे, इसके ऊपर क्या रख रहे हैं ये, क्योंकि ये टीला तो पूरा कचरे का है। ये कचरा सारा नीचे आपको कचरा है सारा, ये सारा कचरा है। हाँ जी। पानी बारिश आएगी तो ये सारा गायब हो जाएगा। बात और ये इसके ऊपर रख रहे हैं, ये रखा हुआ था, इन्होंने रात को हटाया, इन्होंने रात को हटाया है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं इसके सारे, इन्होंने रात को हटाया। देखो ये जी, ये रात को कैमरे में दिखाएंगे थोड़ा, एक मिनट देखिए, ये लगाए रखे हुए थे इन्होंने जी। एक मिनट, सॉरी जी, ये देखो ये लगाए, अब ये नीचे रख दिए सारे इन्होंने, ये सारे नीचे रख ये नीचे रख दिए। हाँ, मेरे पास इसकी सारी वीडियो सब है, मैं सब दे दूंगा आपको। तो अधिकारी जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज के लिए, आकर यहाँ पर किसी ने तफ्तीश की है कि हो क्या रहा है? किसी ने कोई तफ्तीश नहीं की है। तो कुलविंदर सिंह जो मैंने रात शाम को फोन किया, उसको मैंने कहा, बल्कि वो कहता है ठीक काम हो रहा है जी। मैंने कहा आपका आवाज नहीं सुन रहे, वो क्या ऐसे काम होते हैं, ऐसे काम होगा, उसने स्पष्ट कह दिया। और बल्कि कहा जो आपने करना कर लो, ये भी कह दिया। तो ये नहीं लगा कि अधिकारी तो यहाँ रोजाना आएंगे नहीं, जो आम जनता है यहाँ पर जैसे ये सामने काम कर रहे हैं, नुकसान किसको होगा उस चीज का? आम जनता को है ना, वो आम जनता के आम जनता साथ ये सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, पैसा सरकार का लग रहा है। अब ये देखे इतनी बड़ी मिट्टी जैसे ये पार्किंग बन रही है, आप इसकी शक्ल देखिए, पीछे देखिए क्या हालत है जी। अब ये जरा पानी आएगा, ये गिर जाएगा सारा। ये क्या ही कॉलोनी कवर करता है, उसे बाजार कवर करता है, ये बहुत बड़ा फाल्ट हो जाएगा, बड़ा हादसा हो सकता है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है पर ये। लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ कोई देखने नहीं आया, ना सुनता है बात। अगला कदम क्या उठाने वाले, अगर ये आवाज नहीं उठाई जाती या फिर इसका समाधान कुछ नहीं सोचती सरकार? तो हम सरकार के मुख्यमंत्री के नाम डी साहब से मिलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे बाजार में जी, सब लोग जनता को इकट्ठा करेंगे। नहीं सुनेंगे और सुनेंगे ऐसे नहीं, भाई जनता है, जनता सुननी पड़ेगी। हमारी अपनी लड़ाई कोई ना है, जनता की लड़ाई है ये जी। इससे इतना बड़ा हादसा हो सकता है, इन्होंने मौत का क्या वो बना दिया जी, घर बना दिया मौत घर, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इसके लिए। अगर ये हमारी बात नहीं सुनती है, हम बाकायदा प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों जोड़ेंगे, पूरे शहर को जोड़ेंगे इसमें, और डीसी साहब को देंगे, मुख्यमंत्री ज्ञापन देंगे, ऊपर तक जाएंगे, नहीं करेंगे बात। ये अधिकारी खुदा कोई ना है जी। हमारे टैक्स के पैसे तो ये अधिकारी बने हैं, और हमारी आवाज में किसकी आवाज सुनेंगे बात? अब वो सारे आप किसी में पूछ ले, अब ये तो सारा कूड़ा जनता यहाँ बात है। धनराज जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रताप जी ने, जिन्होंने एक बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया जो पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है जी। इनका कहना है, और मुझे भी देख के लग रहा है कि ये यहाँ पे एक किसी बहुत बड़े हादसे को हम निमंत्रण दे रहे हैं, उसकी एक आधारशिला उसके लिए वो कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत पोलाइट वर्डों में, बहुत रिक्वेस्ट के तरीके में ये कहा है। हम बहुत नम्रता पूर्वक संबंधित अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज इसको एड्रेस कर लिया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये वार्निंग दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई हादसा हुआ, तो अगर किसी की जान गई या किसी का कुछ हुआ, तो गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करवाने वाला पहला इंसान मैं हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी जान माल का कुछ नुकसान हुआ, अगर किसी की जान गई, तो संबंधित एक्शन जिनका ये नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ठीक है, बहुत पोलाइट शब्दों में, बहुत रिक्वेस्ट के तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पे हादसा होने की बहुत बड़ी संभावना है, आप उसकी नींव रख रहे हो, आप उसको निमंत्रण दे रहे हो, प्लीज इसको एड्रेस कर लो। हम नहीं चाहते कोई अप्रिय घटना हो जी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी होंगे और उन पर हत्या का केस हम करवाएंगे। अभी कितना कूड़ा देखिए, ये अगर हम पूरा इन चीज को देखें, आप ध्यान से अगर देखें जी। इसके साथ ही हम आरटीआई के थ्रू इसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट और संबंधित डॉक्यूमेंट हम आरटीआई के थ्रू वो भी मांगेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि बात ये हो रही है कि आखिरकार जो है गुरुग्राम में काम किस तरीके से चल रहा है, हो किस तरीके से रहा है, क्योंकि बार बार एक ही चीज की आवाज उठाई जाती है कि जनता के टैक्स का पैसा आखिरकार कहाँ पर लगाया जा रहा है, गंदगी के ढेर के ऊपर क्या इसकी नींव रखी जा रही है, और ये नींव कितने समय तक रहेगी, ये खुद सोचने वाली बात है। आज आम आदमी पार्टी के थ्रू ये आवाज उठाई जा रही है, पर जनता को भी जो है सतर्क होने की यहाँ पर आवश्यकता है, और अगला कदम उठाने की भी आवश्यकता है कि आखिरकार अगर ऐसी ही स्थिति यहाँ पर रही तो आने वाले समय में जो है लोगों को इसके लिए काफी बड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यहाँ पर आप देखिए, साफ साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कूड़ा यहाँ पर
इसी नींव के अंदर है। और अगर बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में क्या हालात होंगे आप खुद देख सकते हैं। स्थानीय लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी, ये बंद कर, मैं आपको ये जो बस स्टैंड है, आइए यहाँ पर एक बार आपको कूड़े का ढेर भी दिखाते हैं, जिससे सीधा सीधा जो है यहाँ के लोग जो है संबंधित है उनको पता भी है कि क्या है, क्या हुआ है। ये बाथरूम अगर इतना गंदा है, पब्लिक निकल नहीं सकती, रोड पे पेशाब बहता है यहाँ पूरा। आप देखिए इसकी हालत एक बार जाके। ठेकेदार पैसे ले जाता है 800 रुपए रोज, और यहाँ सफाई नहीं होती है। यहाँ सफाई कोई नहीं करता है। बहुत गंदगी, यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता कोई। और यहाँ पर ये जो अभी लगा रहे हैं ये कूड़े के ढेर पर, के ढेर पे ये काफी दिन से कूड़ा इकट्ठा हुआ है, जो जला हुआ कूड़ा है जी। जो हड़तालों में जो यहाँ कूड़ा गिरा था वो जल के उसको ढेर बना दिया यहाँ पे, और उसी के ऊपर मिट्टी डाल के रख रहे हैं ट्रांसफार्मर को, उसी को ढक देंगे। इसीलिए यहाँ पर ये बातें हो रही है। और बारिश होगी तो क्या स्थिति होगी। सब ढह जाएगा, मट्टी चिकनी है ये सारी बह जाएगी, और कूड़े के ऊपर रहेगा, ये गिरेगा नीचे। तो 3-4 जो ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे एक साथ मिले हुए हैं ये सारे के साथ। और ये देखो जाके बाथरूम का हाल, खड़ा नहीं हो सकता कोई। यहाँ पर आप स्थिति देखिए कि जो मेन मुद्दा आज हम उठाना चाह रहे हैं कि गुरुग्राम के सदर बाजार में आप स्थिति देखिए कि स्मार्ट सिटी के तहत जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट के तहत यहाँ ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, बट स्थिति देखिए आपकी क्या चल रही है यहाँ पर। और आपको एक और चीज बता दें कि मेयर मधु आजाद जी का, जी हाँ, निवर्तमान हम कह सकते हैं कि सामने बिल्कुल उनका घर है, और ये स्थिति बिल्कुल उनके घर के सामने की है। यहाँ पर आप हालत देखें कि कूड़े के ढेर के ऊपर जो है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है। क्या ये नींव लगातार यहाँ पर बरकरार रहेगी? क्या ये स्थिति आपको जो है दिखाई दे रही है कि इतना जो है वेट बर्दाश्त कर लेगी, या बारिश के दिनों में जो है इसी चीज के ऊपर जो आप पैसा लगा रहे हो, कहीं ना कहीं अगर बारिश की स्थिति होती है, ये सारी मिट्टी यहाँ से निकल जाती है तो क्या हालात होंगे? ये हालात बिल्कुल आपके सामने है, किसी से छिपे हुए नहीं है। इसी के ऊपर, जी हाँ, बार बार इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं, इसी कूड़े की गंदगी के ऊपर जो है मिट्टी डालकर जो है उसी के ऊपर इसकी नींव रखी जा रही है। कहाँ तक ये सही है? गुरुग्राम के ऐसे हालात हो चुके हैं कि सबसे ज्यादा राजस्व देने के बाद भी जो मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, कहीं पर भी बनती दिखाई नहीं दे रही। लगातार यही प्रयास जारी रहेंगे कि आपको जो धरातल की हकीकत है वो आपको दिखाए। आज आम आदमी पार्टी के थ्रू जो है यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना हो जाती, दुर्घटना हो जाती है, उसका सीधा सीधा जो है यहाँ पर जो है आवाज उठाई जाएगी उन लोगों के लिए, या फिर हम कहें कि उन लोगों के ऊपर केस दर्ज करने की भी ये लोग बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के थ्रू बात की जा रही है कि अगर ऐसी भी कोई भी दुर्घटना होती है तो सीधा साफ शब्दों में जो है ये हत्या का, जी हाँ, एक आरोप लगाया जाएगा, या फिर हम कहें केस दर्ज किया जाएगा। स्थिति बिल्कुल आपके सामने है, और ये लगातार जो स्थिति है आपको दिखाई जा रही है, और कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति है। ये है साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी। एमसीजी में चुनाव नहीं हो रहे, पहले ही गुरुग्राम की हालत जो है बद से बदतर है। जगह जगह से कॉल आ रहे हैं कि हर जगह पर जो है कूड़े के ढेर है, और उसी कूड़े के ढेर के ऊपर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है, जो कि बिल्कुल आपके सामने है। डीसी साहब से अनुरोध है कि कृपया करके धरातल पर भी देखें, डिपार्टमेंट वाइज जो काम बटे हुए हैं उनके ऊपर जो है नजर भी रखी जाए कि आखिरकार ये काम हो किस चीज के लिए रहे हैं। क्या ये चीजें जो है साकार होती दिखाई दे रही हैं? इतना पैसा जनता के टैक्स का लग रहा है यहाँ पर, उसके बावजूद भी जो है स्थिति जैसी की तैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये सिचुएशन सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये सिचुएशन लगातार काफी सारी जगह की आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी जो है ये बनाने का प्रयास तो किया जा रहा है, बट इस स्मार्ट सिटी की जो नींव है वो कूड़े के ढेर के ऊपर रखी जा रही है। ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये सारी स्थिति सेम है। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से इसी कूड़े के ढेर के ऊपर इसकी नींव रखी गई है, और यही सारा जो है आगे तक बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। एक गुरुग्राम के सदर बाजार की एक गली जिसकी हालात पहले ही बद से बदतर है, और उसके ऊपर जो है यहाँ पर दुर्घटनाओं को कहीं ना कहीं निमंत्रण देने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। ये साफ शब्दों में आप यहाँ पर सुन भी सकते हैं कि यहाँ पर दुर्घटना की स्थिति जो है यहाँ पर उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों इस चीज को देखा नहीं जा रहा, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या सही में जनता के टैक्स का पैसा इसीलिए है कि आप पहले इसकी नींव रखें, वो चीज हट जाए, यहाँ से दुर्घटना हो और फिर उस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाए? आखिर कहाँ तक ये चीजें सही हैं? आप खुद इसका फैसला भी कीजिए, सोचिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो आम लोग हैं
वो सबसे ज्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं इस डर के माहौल में, भय के माहौल में है कि आखिरकार जो है आने वाले समय में यहाँ पर है कोई भी दुर्घटना हो सकती है और ये दुर्घटना कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की जान के ऊपर भी आ सकती है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और जो कमेंट है वो जरूर डालें कि आपका क्या कहना है कि गुरुग्राम की नींव किस तरीके से कूड़े के ढेर के ऊपर रखी जा रही है। आपका क्या कहना है इस पर?